बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया है कि आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि आप स्टूडेंट्स ने किस तरह अपने सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की प्रिपरेशन करनी है। इस हवाले से मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा, गेस्ट पेपर क्वेश्चन शेयर करूंगा, आप स्टूडेंट से मैं नोट्स के हवाले से चीजें डिस्कस करूंगा और एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपसे ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से भी डिस्कशन की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका आपको जो है ना नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले ना ये बात कर लेते हैं कि अगर आप अपनी सैपली को क्लियर करना चाहते हैं, स्पेशली इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की सैपली को, I2B की सैपली को, तो आपको पता है इस साल तो एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में इसका पेपर भी बहुत टफ आया था। तो अगर आप इसकी सैपली को क्लियर करना चाह रहे हो ना, तो दो आपके पास रास्ते हैं। नंबर एक, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के नोट्स ले लो, क्योंकि जिस स्टूडेंट्स ने एनुअल एग्जामिनेशन में भी नोट्स लिए हैं अल्लाह के करम से उसकी सैपली नहीं आई हुई। तो आप एक तो हमारे नोट्स परचेज कर लें, नोट्स मिनिमम प्राइस में रखे गए हैं। अगर आपने नोट्स परचेज करने हैं तो व्हाट्सअप नंबर ना आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैं बोल देता हूँ एक दफ़ा फिर भी, 030170974404। ये क्या है? ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आप इस सब्जेक्ट के हवाले से ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो। ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट ये होगा आपको कि उसके अंदर आपके टेस्ट, असाइनमेंट, आप खुद क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपके डिफरेंट माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हल हो सकती हैं। तो क्लास के अंदर इंसान जो है ना वो क्लास के अंदर तो आपको नोट्स तो प्रोवाइड किए जाएंगे ही, वो नोट्स अंदर ही आएंगे ऑनलाइन क्लास में, और लेकिन साथ में आपको चीज़ें भी बता दी जाएंगी कि ये क्वेश्चन मजीद किस किस स्टेटमेंट से आ सकता है। जैसे एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो थे वही जवाब उनके जो आप अक्सर पढ़ते भी हो अपने सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन डिफरेंट स्टेटमेंट्स चेंज की हुई थी। तो वो स्टेटमेंट्स सारी की सारी नोट्स पर लिखना, मतलब नोट्स पर लिख दी जाएं, तो वो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी भी होती हैं जो वो न्यूली ऐड कर देता है ना। तो वो न्यूली स्टेटमेंट्स किस किस तरह की हो सकती हैं, वो क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकता है, तो वो तमाम चीज़ें आपको ऑनलाइन क्लासेस में ही सिखाने को यानी कि सीखने को मिलती हैं। हम सिखाएंगे, आप सीखेंगे। तो अब अगर आपने ऑनलाइन क्लास लेनी है तो उसके लिए भी व्हाट्सअप नंबर पर आपको कंटेक्ट करना पड़ेगा। ऑनलाइन जो क्लास है उसकी फ़ीस जस्ट 1000 है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि एक सैपली है, जस्ट इसके अंदर ही आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से अगर आपने कांटेक्ट करना है तो नंबर ये है 030170974404। ये इस नंबर पर कांटेक्ट करें। तो अब आपके पास टाइम एक्चुअल में थोड़ा रहता जा रहा है, मिनिमम से मिनिमम टाइम होता जा रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी जो है ना, अगर आप अपनी सैपली को क्लियर करना चाह रहे हैं तो रब्ता करें लाजमी, ठीक है। अब हम अपने एक्चुअल जो है ना, यही दो रास्ते हैं जिनकी वजह से आप अपनी सैपली को क्लियर कर सकते हैं। अब हम एक्चुअल अपने पॉइंट की तरफ डिस्कशन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं इसको, सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 के हवाले से I2B के, या आप इसको गेस्ट पेपर क्वेश्चन कह लें। तो पहला क्वेश्चन कौन सा होगा, नोट डाउन करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, नंबर 2 फीचर ऑफ बिजनेस, एलिमेंट ऑफ बिजनेस, फंक्शन ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो ये 5 या 6 जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं ना, इनका मैंने सिर्फ एक ही सोल्यूशन लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। तो ये एक क्वेश्चन बनता है हमारे पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक, एक क्वेश्चन बनता है। अगर आप किसी भी डिफरेंट बुक से करोगे तो ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, लेकिन इनका सोल्यूशन आपको डिफरेंट डिफरेंट याद करना पड़ता है वहां पर। तो अगर आप हमारे नोट्स परचेज करते हो तो सिर्फ एक ही आपको सोल्यूशन याद करना पड़ेगा हमारे नोट्स के अकॉर्डिंगली। तो ये इसलिए ये नोट्स भी जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको कंटेक्ट करना चाहिए। तो नंबर 1 क्वेश्चन ये हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन सुने, वो आप करेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस, जिसके दूसरे नेम है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, और इसको डिवीजन ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। ठीक हो गया ना, वो जिसके अंदर प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, फिर जिसके अंदर ट्रेड, कॉमर्स वगैरह आ जाता है। तो ये क्या है, आपका सेकंड क्वेश्चन है। मैंने अल्टरनेटिव नेम भी आपसे शेयर कर लिए। ये क्वेश्चन आप किस तरह सिंपल वे में याद करेंगे, नोट्स के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप।
जिसको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और सोल ट्रेडरशिप भी कहते हैं। अब ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है ना, इसके अंदर जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो जो क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपके सामने बोला है ना, उसके ही पॉइंट उठाए हुए हैं और उनको एक्सप्लेन किया गया फर्दर। यानी कि आपको ये सेपरेटली याद नहीं करना पड़ेगा। ये इस तरह के मैंने नोट्स इतने सिंपल वे में बनाकर आप स्टूडेंट्स के लिए रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। ये भी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, वो जो 5 क्वेश्चन का एक सोल्यूशन आपको बताया है, अगर आप उसके पॉइंट को याद कर लेते हैं तो ये भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो है ना ऑलमोस्ट आपसे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी सब बुक्स के ऊपर प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये अलहदा से याद करने पड़ते हैं पॉइंट्स। तो मैंने इस तरह के नोट्स बनाए हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन क्लास भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी तक आपके सामने कितने क्वेश्चन शेयर कर लिए? 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या जिसको पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। ठीक है ना, तो उसके आपको कंटेंट लिखने पड़ेंगे। तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन आप स्टूडेंट के सामने मैंने शेयर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 क्या है? वो है डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या स्टूडेंट्स? डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर दी। क्वेश्चन नंबर 8 सुनिएगा, वो है डिफरेंस बिटवीन को ओनरशिप एंड पार्टनरशिप। डिफरेंस बिटवीन को ओनरशिप एंड पार्टनरशिप सिंपल वे में नोट्स के ऊपर लिखे हुए हैं। तो 8 क्वेश्चन अभी तक आपको मैंने बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। आपको बताऊं, इन 8 क्वेश्चन में से आपको पेपर में 4 क्वेश्चन आते हैं। इन 8 में से मिनिमम 3 तो आने ही आने हैं। 4 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 3 तो आने ही आने हैं। मैंने 8 क्वेश्चन आपको बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप कौन सा करेंगे? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस वगैरह। ठीक है, तो वो करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आप स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है हमारे नोट से, तो ये भी क्लियर हो जाता है। सोल ट्रेडरशिप के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी क्लियर हो जाते हैं, और पार्टनरशिप के भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्लियर हो जाते हैं। यानी कि आपका एक क्वेश्चन करें तो 3 क्वेश्चन आगे आपको मजीद याद ही नहीं करने पड़ेंगे। विद एक्सप्लेनेशन, विद एक्सप्लेनेशन बात कर रहा हूँ, विद एक्सप्लेनेशन प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब 10 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर फोकस करें जरा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके पास? यह है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। अब क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे आप शेयर कैपिटल का। एक्सप्लेन शेयर कैपिटल। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लाजमी करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके पास 12। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? वो है क्वेश्चन नंबर 13 है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। के जॉइंट स्टॉक कंपनी को किस तरह बनाया जाता है, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गए जो है ना 14। अब 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें ना, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपके सामने 14 ये रहेगा कंपनी मीटिंग। कंपनी मीटिंग। अब कंपनी मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स मीटिंग आ जाती हैं। वो जो कंप्लीट, अगर आपको शेयर होल्डर मीटिंग कहते हैं, अगर आपको कंपनी मीटिंग कहते हैं, तो वो सेम ही चीज है। नोट्स के अंदर इंतहाई सिंपल वे में ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 15 आप करेंगे वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। वाइंडिंग अप ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, के ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को किस तरह खत्म किया जाता है। तो ये 15 क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर कर दिए। अब आपको एक बात बताऊं, ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के हवाले से मैंने आपसे 7 क्वेश्चन शेयर किए ना, आपको बताऊं हर साल पेपर में इसमें से 2 आते हैं, 2 पक्के आते हैं। तो आप स्टूडेंट्स इसी 7 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना, तो आप स्टूडेंट्स से क्या होगा, आप स्टूडेंट्स के इंशाल्लाह व ताला जो पेपर में ना 5 जो आपके क्वेश्चंस है ना, वो तो आपके आराम से क्लियर हो जाते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट सुनिए, 15 क्वेश्चन आपसे मैंने शेयर कर दिए। नेक्स्ट जरा ना जो मैं 3 क्वेश्चन बोलूंगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा। एक क्वेश्चन आपका है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स आपके पास होगा टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। 17 हो गए। और क्वेश्चन नंबर 18 काजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये 3 जो क्वेश्चन है ना बिजनेस कॉम्बिनेशन के चैप्टर के हवाले से, इन 3 में से एक पक्का है। इन 3 में से एक पक्का है। बिजनेस कॉम्बिनेशन को काइंडली इस चैप्टर को आपने स्किप नहीं करना है। इस चैप्टर के अंदर 3 क्वेश्चन ही है,
इन तीनों को ही प्रिपेयर करें। और जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है ना, वो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपसे डिस्कस किया है ना, फिर उस क्वेश्चन के रिलेटेड 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, वो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन जो है ना, ये भी क्लियर हो जाता है अगर आप उस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओवर नोट्स से, अगर हमारे नोट्स से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो 18 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 19 सुनिएगा। ये वैसे तो आप 18 क्वेश्चन को ही जस्ट कर रहे हैं ना, तो आपका काम क्लियर हो जाता है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा आपको 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, आप काइंडली इनको भी ना प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 बनेगा। वो क्या होगा? वो होगा एडवांटेजेस या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 19 होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 जो आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे ना, वो इंश्योरेंस के हवाले से, इंश्योरेंस के रूल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके इंश्योरेंस का वो आप चैप्टर ओपन करेंगे ना, उसके अंदर आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन शो होगा, तो आप इंश्योरेंस के हवाले से भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो ये 20 क्वेश्चन वाले वैसे मैंने आपको बता दिए, लेकिन अगर आप जस्ट फर्स्ट 18 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, जो मैंने आपसे शेयर किए, तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है ना वो सोल्व हो जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया, इस तरह आपने प्रिपरेशन करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे शेयर कर लिया। अब आप स्टूडेंट्स ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑनलाइन क्लासेस भी जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से ये होता है इंसान को एक ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बंदा डिफरेंट क्वेश्चंस करता है, प्रेजेंटेशन का तरीका सीखता है, बंदे को पता चलता है, बंदा सर से बात कर सकता है कि सर मैं एक्चुअल में इस तरह लिखता हूँ या लिखती हूँ, तो क्या मैं पेपर में ठीक लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। तो ये चीज़ें जो होती हैं बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन अदरवाइज़ फिर बाद में अल्लाह ना करे आपको फिर से दोबारा 12,000 पे करके फिर एक सैप्ली क्लियर करनी पड़ती है। अगर एक भी हो फिर भी 12,000 ही आपने पे करना है। तो आप अपने मुस्तकबिल को ना जस्ट थोड़ी सी अमाउंट के लिए ना मुस्तकबिल को जो है ना वो दांव पर ना लगाया करें। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बताना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आई थिंक सो आपको ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो शेयर कर दिया आप स्टूडेंट से। आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्लाह करे आप स्टूडेंट जो है ना बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है ना गेन करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो स्टूडेंट्स आई थिंक सो ये वीडियो यहाँ तक पर हम कंप्लीट करते हैं। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। I2B के सब्जेक्ट के अंदर वैसे भी सैप्लीज बहुत ज़्यादा आई थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।